मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या ये धन दौलत है, प्रसिद्धि है या कुछ और? महाभारत के शांति पर्व में ऋषि भृगु और भारद्वाज के बीच एक ऐसा ही गहन संवाद हुआ जिसने जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि सत्य ही क्यों ब्रह्मा है, कैसे हमारा हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक फल की ओर ले जाता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सांसारिक सुख ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है? इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। भृगु ऋषि ने बताया कि जिस सुख को हम पाने के लिए भागते हैं, वो अंत में दुख ही देता है। तो क्या है वो परम सुख? कहाँ मिलता है वो अमर सुख? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस गहरे ज्ञान की नदी में गोता लगाएं। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म, और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल। युद्धोत्तर महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व। अध्याय 190। सत्य की महिमा, असत्य के दोष तथा लोक और परलोक के सुख दुख का विवेचन। भृगुजी कहते हैं, मुने, सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग में जाता है। असत्य अंधकार का रूप है, वह मनुष्य को नीचे गिराता है। अज्ञानार अंधकार से घिरे हुए मनुष्य तमोगुण से ग्रस्त होकर ज्ञान के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। स्वर्ग प्रकाशमय है और नरक अंधकारमय है, ऐसा कहते हैं। सत्य और अनृत से युक्त जो मानवयोनि है, वह ज्ञान और अज्ञान दोनों के सम्मिश्रण से जगत के जीवों को प्राप्त होती है। उसमें भी लोक में ऐसी वृत्ति जाननी चाहिए जो सत्य और अनृत हैं, वे ही धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार तथा दुख और सुख हैं। वहां जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है, और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार वहां जो असत्य है वही अधर्म है, और जो अधर्म है वही अंधकार है, और जो अंधकार है वही दुख है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है, संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक क्लेशों से युक्त है। इसमें जो सुख हैं वे भी अंत में दुख ही उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसी दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते हैं। अतः विज्ञ एवं बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सदा दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करे। इहलोक और परलोक में भी प्राणियों को जो सुख मिलता है वह अनित्य है। जैसे राहु से ग्रस्त होने पर चंद्रमा की चांदनी प्रकाश में नहीं आती, उसी प्रकार अज्ञान एवं दुख से पीड़ित हुए प्राणियों का सुख नष्ट हो जाता है। सुख दो प्रकार का बताया जाता है, शारीरिक और मानसिक। इहलोक और परलोक में जो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रवृत्तियां हैं, वे सुख के लिए ही बताई जाती हैं। इस सुख से बढ़कर त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ और काम का और कोई अत्यंत विशिष्ट फल नहीं है। वह सुख ही प्राणी का वांछनीय गुण विशेष है। धर्म और अर्थ जिसके अंग हैं, उस सुख के लिए ही कर्मों का आरंभ किया जाता है, क्योंकि सुख की उत्पत्ति में उद्यम ही हेतु है। अतः सुख के उद्देश्य से ही कर्मों का आरंभ किया जाता है। भरद्वाज ने पूछा, प्रभो, आपने जो यह बताया है कि सुखों का ही सबसे ऊंचा स्थान है, सुख से बढ़कर त्रिवर्ग का और कोई फल नहीं है, आपकी यह बात हमारे मन में ठीक नहीं जंचती है, क्योंकि जो महान तप में स्थित ऋषिगण हैं, उनके लिए यह वांछनीय गुण विशेष सुख यद्यपि प्राप्त हो सकता है,
तो भी वे इसे नहीं चाहते हैं। सुना जाता है कि तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा अकेले ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और काम सुख में कभी मन नहीं लगाते हैं। भगवती उमा के प्राणवल्लभ भगवान विश्वनाथ ने भी अपने सामने आए हुए काम को जलाकर शांत कर दिया और उसे अनंग बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा पुरुषों ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए यह सांसारिक भोगों का सुख सबसे बढ़कर सुख विशेष नहीं है, परंतु आपकी बातों से मुझे ऐसी प्रतीति नहीं होती है। आपने तो यह कहा है कि इस सुख से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं है। लोक में ऐसा कहा जाता है कि फल की उत्पत्ति दो प्रकार की होती है। पुण्य कर्म से सुख प्राप्त होता है और पाप कर्म से दुख। भृगुजी ने कहा, मुने, असत्य से अज्ञान की उत्पत्ति हुई है, अतः तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। जो लोग क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित हैं, वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में ही। वे नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं। वध और बंधन आदि के क्लेशों से तथा भूख, प्यास और थकावट के कारण होने वाले संतापों से भी पीड़ित होते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, अत्यंत गर्मी और अधिक सर्दी से उत्पन्न हुए भयंकर शारीरिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमीजनों के वियोग के कारण होने वाले मानसिक शोक भी उन्हें सताते रहते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भी उन्हें पीड़ा देते रहते हैं। जो इन शारीरिक और मानसिक दुखों के संबंध से रहित है, उसी को सुख का अनुभव होता है। स्वर्गलोक में ये पूर्वोक्त दुख रूप दोष नहीं उत्पन्न होते हैं। वहां निम्नांकित बातें होती हैं। स्वर्ग में अत्यंत सुखदायिनी हवा चलती है, मनोहर सुगंध छाई रहती है। भूख, प्यास, परिश्रम, बुढ़ापा और पाप के फल का कष्ट वहां कभी नहीं भोगना पड़ता है। स्वर्ग में सदा सुख ही होता है। इस मर्त्यलोक में सुख और दुख दोनों होते हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वह परमपद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। पृथ्वी संपूर्ण भूतों की जननी है। संसार की स्त्रियां भी पृथ्वी के समान ही संतान की जननी होती हैं। पुरुष ही वहां प्रजापति के समान है। पुरुष का जो वीर्य है, उसे तेज स्वरूप समझा जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस स्त्री पुरुष स्वरूप जगत की सृष्टि की थी। यहां समस्त प्रजा अपने अपने कर्मों से आवृत होकर सुख दुख का अनुभव करती है। अध्याय 191 ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ्य आश्रमों के धर्म का वर्णन। भरद्वाज ने पूछा, ब्राह्मण, आचरण में लाए हुए दानरूप धर्म का, भली भांति की हुई तपस्या का तथा स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल बताया गया है? भृगुजी ने कहा, मुने, अग्निहोत्र से पाप का निवारण किया जाता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है और तपस्या से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। दान दो प्रकार का बताया जाता है, एक परलोक के लिए है और दूसरा इहलोक के लिए। सत्पुरुषों को जो कुछ दिया जाता है, वह दान परलोक में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है और असत पुरुषों को जो दान दिया जाता है, उसका फल यहीं भोगा जाता है। जैसा दान दिया जाता है, वैसा ही उसका फल भी भोगने में आता है। भरद्वाज ने पूछा, ब्राह्मण, किसका धर्माचरण कैसा होता है अथवा धर्म का लक्षण क्या है? या धर्म के कितने भेद हैं? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भृगुजी ने कहा, मुने, जो मनीषी पुरुष अपने वर्णाश्रमोचित धर्म के आचरण में सावधानी के साथ लगे रहते हैं, उन्हें स्वर्गरूपी फल की प्राप्ति होती है। जो इसके विपरीत अधर्म का आचरण करता है, वह मोह के वशीभूत होता है। भरद्वाज ऋषि ने पूछा, भगवन, ब्रह्मर्षियों ने पूर्वकाल में जो 4 आश्रमों का विभाग किया है, उनके अपने अपने धर्म क्या हैं? उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भृगुजी ने कहा, मुने, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने पूर्वकाल में ही धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का निर्देश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक गुरुकुलवास को ही पहला आश्रम कहते हैं। उसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों संध्याओं के समय संध्योपासना, सूर्योपस्थान और अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए।
तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करे और वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करे। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों समय स्नान करे। ब्रह्मचर्य का पालन, अग्नि की उपासना और गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए। भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वह सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर कर दे। गुरु जी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दें, उसके विपरीत आचरण न करे। गुरु के कृपा प्रसाद से मिले हुए स्वाध्याय में तत्पर होवे। इस विषय में यह कहा गया है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदाध्ययन करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गृहस्थ आश्रम को दूसरा आश्रम कहते हैं। अब हम उसमें पालन करने योग्य समस्त उत्तम आचरणों की व्याख्या करेंगे। जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं, उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्माचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा रखकर गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए, अर्थात वह स्वाध्याय से प्राप्त हुई विशिष्ट योग्यता से ब्रह्मर्षियों द्वारा धर्मशास्त्रों में निश्चित किए हुए मार्ग से अथवा पर्वत से उपलब्ध हुए उसके सारभूत मणिरत्न, दिव्य औषधि एवं स्वर्ण आदि से धन का संचय करे, अथवा हव्य, यज्ञ, कव्य, श्राद्ध, नियम, वेदाभ्यास तथा देवताओं की प्रसन्नता से प्राप्त धन के द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी का निर्वाह करे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों का मूल कहते हैं। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले अन्यान्य वानप्रस्थ एवं सब कुछ त्याग कर सर्वत्र विचरने वाले सन्यासी भी इस गृहस्थाश्रम से ही भिक्षा, भेंट, उपहार तथा दान आदि पाकर अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्त होते हैं। वानप्रस्थों के लिए धन का संग्रह करना निषिद्ध है। ये श्रेष्ठ लोग प्रायः शुद्ध एवं हितकर अन्न मात्र के इच्छुक होकर स्वाध्याय, तीर्थयात्रा एवं देश दर्शन के निमित्त सारी पृथ्वी पर घूमते फिरते हैं। ये घर पर पधारे तो उठकर आगे बढ़कर इनका स्वागत करे, इनके चरणों में मस्तक झुकावे, दोष दृष्टि न रखकर उनसे उत्तम वचन बोले, यथाशक्ति सुखद आसन दे, सुखद शैया पर उन्हें सुलावे और उत्तम भोजन करावे। इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करे। यही उन श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति गृहस्थ का कर्तव्य है। इस विषय में यह कहा गया है, जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध तर्पण करने से पितर, वेदशास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतानोत्पादन से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। इस विषय में यह कहा गया है, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े। दूसरों को पीड़ा देना, मारना और कटुवचन सुनाना ये सब निंदित कार्य हैं। किसी का अनादर करना, अहंकार दिखाना और ढोंग करना, इन दुर्गुणों की भी विशेष निंदा की गई है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न आने देना, यह सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। इसके सिवा इस गृहस्थ आश्रम में फूलों की माला, नाना प्रकार के आभूषण, वस्त्र, अंगराग, तिल उपटन, नित्य उपभोग की वस्तु, नृत्य, गीत, वाद्य, श्रवण सुखद शब्द और नयनाभिराम रूप के दर्शन की भी प्राप्ति होती है। भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय और चोष्य रूप नाना प्रकार के भोजन संबंधी पदार्थ खाने पीने को भी मिलते हैं। अपने उद्यान में घूमने फिरने का आनंद प्राप्त होता है और काम सुख की भी उपलब्धि होती है। जिस पुरुष को गृहस्थाश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त कर लेता है। जो गृहस्थ ब्राह्मण अपने धर्म के आचरण में तत्पर हो, उच्च वृत्ति से खेत या बाजार में बिखरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर जीविका चलाता है तथा काम सुख का परित्याग कर देता है, उसके लिए स्वर्ग कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। अध्याय 192 वानप्रस्थ और संन्यास धर्मों का वर्णन तथा हिमालय उत्तर पार्श्व में स्थित उत्कृष्ट लोक की विलक्षणता एवं महत्ता का प्रतिपादन। भृगु भरद्वाज संवाद का उपसंहार। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई इस वानप्रस्थ धर्म की विधि का अनुष्ठान करता है, वह अग्नि की भांति अपने दोषों को भस्म करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है।
अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। वह इस प्रकार है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का परित्याग करके भोगों और संगों के प्रति अपनी आसक्ति के बंधनों को तोड़कर सदा के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम संबंधी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीन सबके प्रति वे समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रियाओं द्वारा कभी द्रोह नहीं करते हैं। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। चारों ओर विचरते रहते हैं तथा रात्रि में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, नगर अथवा गांव में चले जाया करें। नगर में 5 रात्रि और गांव में 1 रात से अधिक न ठहरें। प्राणधारण के लिए अपने धर्मों का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन द्विजातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाएं, जहां संकीर्णता न हो। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते रहते हैं, जिससे उनके शरीर की त्वचा फट जाती है। नाना प्रकार के नियमों का पालन और सत्कर्मों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं और शरीर की जगह केवल चाम से ढकी हड्डियों का ढांचा रह जाता है। फिर भी धैर्य रखकर साहसपूर्वक शरीर का भार ढोते रहते हैं। जो मुनि सब प्राणियों को अभयदान देकर विचरता है, उसको संपूर्ण प्राणियों में किसी से भी कहीं भय नहीं प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके अपने मुख में प्राप्त भिक्षारूप भविष्य का होम करता है, वह अग्निहोत्रियों के लोक में जाता है। जो बुद्धि को संकल्परहित करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मोक्षाश्रम, संन्यास के नियमों का पालन करता है, वह मनुष्य परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। भरद्वाज ने पूछा, ब्राह्मण, इस लोक से कोई श्रेष्ठ लोक सुना जाता है, किंतु वह देखने में नहीं आता। मैं उसे जानना चाहता हूं, आप उसे बताने की कृपा करें। भृगुजी ने कहा, मुने, उत्तर दिशा में हिमालय के पार्श्व भाग में जो सर्वगुण संपन्न एवं पुण्यमय प्रदेश है, वहां के भूभाग पर श्रेष्ठ लोक बताया जाता है। वह पवित्र, कल्याणकारी और कमनीय लोक है। वहां पापकर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ और मोह से शून्य तथा सब प्रकार के उपद्रवों से रहित मानव निवास करते हैं। वह देश स्वर्ग के तुल्य है। वहां सभी शुभ गुणों की स्थिति बताई गई है। वहां समय पर ही मृत्यु होती है। रोग व्याधि किसी का स्पर्श नहीं करते हैं। वहां किसी के मन में पराई स्त्रियों के प्रति लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहते हैं। वहां के निवासी धन के लिए एक दूसरे का वध नहीं करते, किसी को बंधन में नहीं डालते। उन्हें कभी महान विस्मय नहीं होता। अधर्म का तो वहां नाम भी नहीं है। वहां किसी के मन में संदेह नहीं पैदा होता है। वहां किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। उस लोक में कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते, अच्छे आसनों पर बैठते और उत्तमोत्तम वस्तुएं खाते पीते हैं। समस्त कामनाओं से संपन्न और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा कुछ लोगों को प्राणधारण मात्र के लिए भोजन प्राप्त होता है। कुछ लोग बड़े परिश्रम से तपोमय जीवन व्यतीत करते हुए प्राण धारण करते हैं। इस प्रकार वह लोक इस लोक से सर्वथा उत्कृष्ट है। मनुष्य लोक में कुछ मनुष्य धर्मपरायण होते हैं तो कुछ बड़े भारी ठग निकलते हैं। इसीलिए कोई सुखी और कोई दुखी होते हैं। कुछ धनवान और कुछ लोग निर्धन हो जाते हैं। यहां श्रम, भय, मोह और तीव्र भूख का कष्ट होता है। मनुष्यों में धन का लोभ विशेष होता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोह में पड़ जाते हैं। इस लोक में धर्म और अधर्म करने वाले मनुष्यों के विषय में नाना प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। जो धर्म और अधर्म दोनों के परिणाम को जानता है, वह विद्वान पुरुष पाप से लिप्त नहीं होता है। कपट, शठता, चोरी, निंदा, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को हानि पहुंचाना, प्राणियों की हिंसा करना, चुगली करना और झूठ बोलना, जो इन दुर्गुणों का सेवन करता है, उसकी तपस्या क्षीण होती है। और जो विद्वान इन दोषों को कभी अपने आचरण में नहीं लाता, उसकी तपस्या निरंतर बढ़ती रहती है। यह संसार कर्म भूमि है। इस जगत में शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल पाता है और अशुभ कर्मों का अशुभ फल भोगता है। पूर्वकाल में यही प्रजापति, देवता तथा ऋषियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया।
पृथ्वी का उत्तर भाग सबसे अधिक पवित्र और मंगलमय है। इस लोक में जो पुण्यात्मा मनुष्य हैं, वे ही मृत्यु के पश्चात उस भूभाग में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग जो यहाँ पापकर्म करते हैं, वे पशु पक्षियों की योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और दूसरे कितने ही आयुक्षय होने पर नष्ट हो जाते हैं और पाताल में चले जाते हैं। जो लोभ और मोह से युक्त हो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, वे भी इसी लोक में आवागमन करते रहते हैं, उत्तर दिशा के उत्कृष्ट लोक में नहीं जाने पाते। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों की उपासना करते हैं, वे मनीषी पुरुष सभी लोकों के मार्ग को जानते हैं। इस प्रकार मैंने यहां ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित इस धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो लोक में करने और न करने योग्य धर्म और अधर्म को जानता है, वही बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भृगुजी के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा प्रतापी भरद्वाज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी पूजा की। परम बुद्धिमान नरेश, इस प्रकार मैंने तुमसे जगत की उत्पत्ति के संबंध में ये सारी बातें बताई हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 193 शिष्टाचार का फल सहित वर्णन, पाप को छिपाने से हानि और धर्म की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, धर्मज्ञ पितामह, अब मैं आपके मुख से सदाचार की विधि सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म जी ने कहा, राजन, जो दुराचारी, बुरी चेष्टाओं वाले, दुर्बुद्धि और दुष्साहस को प्रिय मानने वाले हैं, वे दुष्टात्मा के नाम से विख्यात होते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वही हैं जिनमें सदाचार देखा जाए, सदाचार ही उनका लक्षण है। जो मनुष्य सड़क पर, गांव के बीच में और अनाज में मल या मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ समझे जाते हैं। प्रतिदिन आवश्यक शौच का संपादन करके आचमन करे, फिर नदी में नहाए और अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना के अनंतर देवताओं आदि का तर्पण करे। इसे विद्वान पुरुष मानव मात्र का धर्म बताते हैं। नित्य प्रति सूर्योपस्थान करे, सूर्योदय के समय कभी न सोए, सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय संध्योपासना करके गायत्री मंत्र का जप करे। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह इन 5 अंगों को धोकर पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन के समय मौन रहे, परोसे हुए अन्न की निंदा न करे। वह स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर ले। भोजन के बाद हाथ धोकर उठे। रात को भीगे पैर न सोए। देवर्षि नारद इसी को सदाचार का लक्षण कहते हैं। यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान, बैल, देवालय, चौराहा, ब्राह्मण, धर्मात्मा मनुष्य तथा चैत्य, देव संबंधी वृक्ष, इनको सदा दाहिने करके चले। गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों, सेवकों और स्वजनों के लिए भी एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सायंकाल और प्रातःकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है, उसे उपवास करने का फल प्राप्त होता है। जो होम के समय प्रतिदिन हवन करता, ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता और पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डालता, वह बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद बचा हुआ अन्न अमृत है। वह माता के स्तन्य की भांति हितकर है। उसको जो लोग सेवन करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष सत्यस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य मिट्टी के ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता, सदा जूठे हाथ और जूठे मुंह रहता है तथा खूंटी में बंधे हुए तोते के समान पराधीन जीवन बिताता है, उसे इस जगत में बड़ी आयु नहीं मिलती। जो मांस भक्षण न करता हो, वह यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कार किया हुआ मांस भी न खाए। व्यर्थ मांस और श्राद्ध शेष मांस भी वह त्याग दे। मनुष्य स्वदेश में हो या परदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे। सकाम कर्तव्य कर्मों के फलरूप में प्राप्त पदार्थ अपने गुरुजनों को निवेदित कर दे। गुरुजन पधारें तो उन्हें बैठने के लिए आसन दे, प्रणाम करे। गुरुओं की पूजा करने से मनुष्य आयु, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। उगते हुए सूर्य की ओर न देखे, नंगी हुई पराई स्त्री की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मानुसार ऋतुकाल के समय अपनी ही पत्नी के साथ एकांत स्थान में समागम करे। तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ विशुद्ध हृदय है। पवित्र वस्तुओं में अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है। शिष्ट पुरुष जिसे आचरण में लाते हैं, वह आचरण सर्वश्रेष्ठ है।
चवर आदि में लगे गाय की पूंछ के बालों का स्पर्श भी शिष्टाचार अनुमोदित होने के कारण शुद्ध है। परिचित मनुष्य से जब जब भेंट हो, सदा उसका कुशल समाचार पूछे। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करे, यह शास्त्र की आज्ञा है। देव मंदिर में, गौओं के बीच में, ब्राह्मण के यज्ञादि कर्मों में, शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले। सुबह और शाम दोनों समय विधिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन, सेवा सत्कार करना चाहिए। यही व्यापारों में उत्तम व्यापार की भांति शोभा पाता है और यही खेती में सबसे अच्छी खेती के समान प्रत्यक्ष फलदायक है। ब्राह्मण पूजक पुरुष के विविध अन्नों की वृद्धि होती है और उसे गोजाति के श्रेष्ठ वाहन सुलभ होते हैं। भोजन कराने के पश्चात दाता पूछे कि क्या भोजन संपन्न हो गया? ब्राह्मण उत्तर दे कि संपन्न हो गया। इसी प्रकार जल पिलाने के बाद दाता पूछे तृप्ति हुई क्या? ब्राह्मण उत्तर दे अच्छी तरह तृप्ति हो गई। खीर खिलाने के बाद जब यजमान पूछे कि अच्छा बना था ना? तब ब्राह्मण उत्तर दे बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार जौ का हलवा और खिचड़ी खिलाने के बाद भी प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। हजामत बनाने, छींकने, स्नान और भोजन करने के बाद हर एक मनुष्य को तथा सभी अवस्थाओं में संपूर्ण रोगियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि से प्रसन्न करें। इससे उनकी आयु बढ़ती है। सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डाले। स्त्री के साथ एक शैया पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दे। अपने से बड़ों का नाम लेकर या तू कहकर न पुकारे। जो अपने से छोटे या समवयस्क हों, उनके लिए वैसा करना दोष की बात नहीं है। पापियों का हृदय तथा उनके नेत्र और मुख आदि का विकार ही उनके पापों को बता देता है। जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे गिर जाते हैं। मूर्ख मनुष्य ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाता है। यद्यपि उस पाप को मनुष्य नहीं देखते हैं, तो भी देवता लोग तो देखते ही हैं। पापी मनुष्य का पाप के द्वारा छिपाया हुआ पाप पुनः उसे पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतः गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है। मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप को याद नहीं रखता, परंतु पाप में प्रवृत्त हुए कर्ता का पाप स्वयं ही उसके पीछे लगा रहता है। जैसे राहु चंद्रमा के पास स्वतः पहुंच जाता है, उसी प्रकार उस मूढ़ मनुष्य के पास उसका पाप स्वयं चला जाता है। किसी विशेष कामना की पूर्ति की आशा से जो धन संचित करके रखा गया है, उसका उपभोग दोषपूर्वक ही किया जाता है। अतः विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि मृत्यु किसी की कामना पूर्ति के अवसर की प्रतीक्षा नहीं करती है। मनीषी पुरुषों का कथन है कि समस्त प्राणियों के लिए मन द्वारा किया हुआ धर्म ही श्रेष्ठ है। अतः मन से संपूर्ण जीवों का कल्याण सोचता रहे। केवल वेदविधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए। उसमें सहायता की आवश्यकता नहीं है। कोई दूसरा सहायक आकर क्या करेगा? धर्म ही मनुष्यों की योनि है। वही स्वर्ग में देवताओं का अमृत है। धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। युद्धोत्तर महाभारत। युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की शंका शांत करता है। भीष्म का गीता सा उपदेश पर राज सिंहासन पर बैठे पांडवों को शांति कहा। गांधारी का शाप पूर्ण होता है। यदुवंश का विनाश, कृष्ण का महाप्रयाण, परीक्षित का जन्म और फिर धरती से विरक्त पांडव, हिमालय की राह पर अंतिम यात्रा। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां संघर्षों के बाद भी धर्म की यात्रा अनंत और प्रकाशमयी है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां विजय केवल युद्ध की नहीं, आत्मा की शांति और धर्म की खोज है। यह है युद्धोत्तर महाभारत, जहां अंत नहीं, बल्कि धर्म की अनंत यात्रा का आरंभ है। ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत पंचम खंड शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। हरि बोल।